Hi friends, this is Monica Agarwal from Divine Center Part 2 Spirituality. So आज की पिक अ कार्ड रीडिंग अगेन मोस्ट डिमांडेड टॉपिक पे है और बहुत ही स्पेशल है। मैंने यहाँ 3 पाइल्स चूज़ करे हैं। पाइल 1 पे मैंने एक डायमंड रिंग असाइन करी है। पाइल 2 पे मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल रेड नेकलेस एंड पाइल 3 पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल वाइट नेकलेस। तो आप पाइल 1, 2, 3 भी सिलेक्ट कर सकते हैं या आप डायमंड रिंग, रेड नेकलेस या वाइट नेकलेस को चूज़ कर सकते हैं। और ये रीडिंग किस बारे में है मैं बताती हूँ अभी आपको। उससे पहले चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए ताकि हमारे चैनल का भी मनोबल बना रहे और हम आपके लिए पिक ए कार्ड रेगुलर रीडिंग्स लाएं। जी हाँ, अगर मेरे इस वीडियो पे आप ज़्यादा व्यूज़ देते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा वादा है आपसे, मैं पिक ए कार्ड रीडिंग्स आपके लिए बहुत सारे लेकर आती रहूँगी। और अब आपने आई होप चूज़ कर लिया होगा। मैं बता देती हूँ, ये रीडिंग लव रीडिंग है और इसका टॉपिक है कि क्या वो आपके लिए कभी अपने आप को चेंज करेंगे, यानी कि आपकी बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या हस्बैंड या वाइफ जो भी आपके साथ रिलेशनशिप में हैं, क्या वो कभी आप अपने आप को आपके लिए चेंज करेंगे। जी हाँ, ये सवाल बहुत ज़्यादा होता है ना कई बार हमारे मन में। हम चाहते हैं कि कोई इंसान अपनी चीज़ों को सुधार ले, हमारे फीलिंग्स की कदर करे, बट हम सोचते रह जाते हैं कि क्या वो कभी चेंज होंगे हमारे लिए। तो चलिए, आज की रीडिंग यही है और हम यही देखेंगे। चैनल लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मुझे इंस्टा पे फॉलो करना ना भूलें। इंस्टाग्राम का मेरा आईडी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है। अगर आपको ये रीडिंग रेसोनेट करती है वेरी गुड, नहीं करती है और आपको कोई पर्सनल कंसल्टेशंस चाहिए वो पेड होती हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, पाइल 1 जिन्होंने रिंग सेलेक्ट करा है, देखते हैं उनकी रीडिंग क्या कहती है। क्या ही और शी यानी कि वो आपके पार्टनर आपको अपने आप को आपके लिए चेंज करेंगे या नहीं। तो दोस्तों, जिन्होंने पाइल 1 यानी कि डायमंड रिंग का सिलेक्शन करा है, उनके कार्ड्स मेरे सामने खुले हैं और जो फेरीज मैसेजेस हैं वो मैं लास्ट में निकालूंगी। तो आपका रिलेशनशिप रीडिंग है और क्वेश्चन ये है कि क्या वो आप अपने आप को आपके लिए चेंज करेंगे। चलिए, पहले तो हम ये जानते हैं कि आपका जो रिलेशनशिप बेस है, कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स, व्यूज़ क्लैशेस चल रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप दोनों का सोच बहुत डिफरेंट है, आप दोनों का तरीका किसी भी सिचुएशन को डील करने का, अप्रोच जो होती है, सोचने का तरीका बहुत डिफरेंट है। और उसमें ऐसा हो रहा है कि आप डिजेक्टेड फील कर रहे हैं, यानी कि आप अगर मेल हैं तो मैं ये फीमेल पार्टनर के लिए बोल रही हूँ, और अगर आप फीमेल हैं तो मेल, यानी कि आपकी जो पार्टनर है या जो आपके पार्टनर हैं, मतलब फीमेल एंड मेल दोनों के लिए है। तो मैं एक रॉ में जा रही हूँ, तो आप उसके हिसाब से कंसिडर कर लीजिएगा कि आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपकी फीलिंग्स के प्रति लापरवाह हैं। यानी कि एक होता है ना कि रिलेशन पुराना हो जाता है तो हम एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके रिलेशन में हो रही है और व्यूज़ क्लैशेस और कंपैटिबिलिटी कहीं ना कहीं हिलने लगी है। मतलब इस रिलेशनशिप का जो बेस है, शुरू में ही काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ क्लैशेस थे, कंपैटिबिलिटी इश्यूज थे। मतलब ऐसा नहीं था कि आपके सभी व्यूज़ मिलते होंगे, आपका सोच डिफरेंट है, आपके पार्टनर का सोच डिफरेंट है, एंड विट इज़ परफेक्टली फाइन। दो इंसान कभी सेम नहीं होते हैं, बट पॉइंट ये होता है कि दो इंसान सेम पेस पे आने की कितनी कोशिश करते हैं, जो कि इस रिलेशनशिप में लैकिंग है। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है, आपके जो भी पार्टनर है, यानी कि वाइफ है या हस्बैंड है, गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, वो आपको प्यार बहुत करते हैं। मतलब कि प्यार बहुत करती हैं, आपके बिना रह भी नहीं सकती, रह भी नहीं सकते। मतलब दोनों ही केस में जो आपके पार्टनर है वो आपके बिना रह नहीं सकते हैं। और यही रीज़न है कि इतनी ज़्यादा दोनों में डिस्क्रिपेंसीज होने की वजह से, यानी कि इतनी ज़्यादा असमानता होने की
बावजूद भी आप लोग एक साथ हैं। अगर आप मैरिड हैं और बच्चे हैं तो ये डेफिनेटली ये भी दिखा रहा है कि बच्चों ने आपको जोड़ रखा है। अगर आप मैरिड नहीं हैं, सिंगल हैं, तो कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन कार्मिक है जिसने आपको जोड़ रखा है और आप अलग नहीं हो पा रहे हैं। और कुछ आदत आपके पार्टनर्स की ऐसी हैं जो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं और आप परेशान भी हैं इस रिश्ते को लेकर। और वो आदतें हैं कुछ जैसे कि डोमिनेट होना, थोड़ा सा छोटी छोटी चीज़ों को ईगो पे ले जाना। डोमिनेटिंग है आपके पार्टनर, ईगोस्टिक भी हैं, और यही रीज़न है कि आप सही हो या गलत हो वो अपने आगे सुनते नहीं है या सुनती नहीं है। तो थोड़ा सा ज़िद्दीपन और स्टबननेस जो है और ना सुनने की जो आदत है वो आपके रिश्ते को काफ़ी ख़राब कर रही है। और यही चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं कि वो अपने अंदर चेंज कर लें। तो यहाँ मुझे अगर मैं देखूँ तो क्योंकि उनका आपकी तरफ इमोशनल लगाव बहुत ज़्यादा है, आपके बिना वो रह नहीं सकती या रह नहीं सकते, और आपके साथ वो पूरी लाइफ देखते हैं। तो जी हाँ, उम्मीद है कि धीरे धीरे वो खुद को आपके लिए चेंज करेंगे। लेकिन ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि सारा चेंज आप उनसे मत एक्सपेक्ट करिए। कुछ तो आपको भी अपने अंदर चेंज लाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है ताली दो हाथों से बजते। देखिए यहाँ पे 2 5 के कार्ड आए हैं, 5 ऑफ वैंड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये एक फाइटिंग स्पिरिट, स्ट्रगल को शो करता है। मतलब कि आपको इस रिलेशनशिप के लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, फाइटिंग स्पिरिट रखनी पड़ेगी, एक दूसरे के प्रति थोड़ा संवेदनशील होना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी इस रिश्ते को आगे ले जाने के लिए। साथ में 5 नंबर कम्युनिकेशन का भी होता है। तो बेसिकली ये रिश्ता अगर आप चाहते हैं कि वो खुद को आपके लिए थोड़ा चेंज करें तो इसका मंत्र है कम्युनिकेट कम्युनिकेट कम्युनिकेट। जितना हो सकता है एक दूसरे से बात करें, हेल्दी बातचीत करें। ये नहीं कि बात करने बैठ रहे हैं, तुमने ये करा मैंने ये करा, और करते करते लड़ाई झगड़े में कन्वर्ट हो रहा है, फिर ब्लेम गेम पे कन्वर्ट हो रहा है। वो मत करिए। एक मैच्योर इंसान की तरह आपस में बात करिए। क्योंकि देखिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप इस रिलेशनशिप को लेकर ना थोड़ा डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में है। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको बिल्कुल प्यार नहीं करते, आपके प्रति बिल्कुल संवेदनशील नहीं है, सेंसिटिव नहीं है, पता नहीं क्यों आप इस रिश्ते में हो। और यही कुछ कुछ चीज़ें हो सकता है वो भी महसूस कर रहे हो। लेकिन हालांकि वो थोड़ी डोमिनेटिंग एंड स्टबन है, तो वो बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों में फोकस रहते हैं, जिसकी वजह से आप नेग्लेक्टेड एंड रिजेक्टेड फील कर रहे हो। बट ये चीज़ें बातें करने से सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ईजिली नहीं होंगी, लेकिन मेहनत करने से, बात करने से इस रिश्ते को आप पानी, प्यार, विश्वास, मेहनत की खाद डालेंगे तो ये रिश्ता फलेगा। और फाइनल आंसर है कि यस, वो अपने आप को आपके लिए डेफिनेटली चेंज करेंगे। कुछ चेंज आप करेंगे और कुछ चेंज वो करेंगे, और इसी तरह से आपका रिलेशनशिप आगे खूबसूरत बनेगा। तो फेरीज के मैसेज मैं आपके सामने खोल रही हूँ। डॉटर का कार्ड आ रहा है, मतलब मे बी हो सकता है कि आपकी डॉटर हो या आपका कोई बच्चा हो जो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए कारगर साबित हो। अगर आपके नहीं हैं और आप सिंगल हैं या अभी बच्चे नहीं हैं तो शायद आने वाले बच्चे की वजह से आपका रिश्ता बढ़े। या फिर अगर वो भी नहीं है, आप सिंगल हैं, तो आंसर यस में आ रहा है। मतलब कि एक वाइब्रेंट एनर्जी का कार्ड है। आपको पुरानी बातें भूल के एक दूसरे को फॉरगिव करना पड़ेगा, क्योंकि रिश्तों में थोड़ी सी ब्लेम गेम, खटास आ चुकी है। तो उन चीज़ों को भूलना ही पड़ेगा। अगर वो चीज़ नहीं भूलेंगे तो रिश्ता कैसे आगे चलेगा। अगर पुराने जख्म लेके भूलेंगे और किसने क्या किया वो लेके बैठेंगे तो रिश्ता चलना मुश्किल हो जाएगा। किसी भी रिश्ते को बनाने के लिए कुछ अच्छी बुरी बातों को करना चाहिए। प्रेगनेंसी का कार्ड आ रहा है, तो अगेन बर्थ ऑफ ए चाइल्ड को भी दिखाता है और एक नए रिश्ते का जन्म भी दिखाता है। मतलब कि इस रिश्ते को एक नए रिश्ते की तरह ट्रीट करिए, ताकि आप आज से शुरुआत करेंगे तो ये नर्चर होना शुरू होगा और एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ते के रूप में तब्दील होगा। तो ये था जिन्होंने रिंग सिलेक्ट करा था और पाइल 1 सिलेक्ट करा था।
अब मैं मूव करूंगी जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट करा है और रेड नेकलेस चूज करा है। सो हाय फ्रेंड्स, तो जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट करा है यानी कि रेड नेकलेस सिलेक्ट करा है, उनका रीडिंग देख लेते हैं कि भाई वो आप के बारे में एग्जैक्टली मतलब वो आपके लिए खुद को चेंज करेंगे या नहीं। तो देखिए यहाँ पर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नज़र आ रहा है मुझे, लेकिन ये हो सकता है कि आप दोनों में से किसी के चार्ट में चंद्रमा की दशा ठीक नहीं है, जिसकी वजह से माइंड आपका बहुत परेशान रहता है। आप बहुत कंफ्यूज भी हैं चीज़ों को लेकर, और कहीं कहीं ऐसा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा टेंशन की वजह से आपके पार्टनर भी पेशेंस लूज़ कर देते हैं, आप भी पेशेंस लूज़ कर देते हैं, और बहुत ज़्यादा फाइट्स भी हो रही हैं। और ये ज़्यादातर ना आपका अभी कुछ 1 साल से होना ज़्यादा शुरू हुआ है। आपने काफ़ी स्ट्रेंथ रखी हुई है, काफ़ी पेशेंट हैं आप अपने पार्टनर की तरफ, काफ़ी होपफुल हैं और इस रिश्ते को पूरा बचाने का या पूरा संभालने का कोशिश कर रहे हैं। मगर एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आपके जो पार्टनर है ना, उनको अगर आप प्यार से टैकल करते हैं तो आप उनको टेम भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उनके साथ उन्हीं की तरह की जिद करेंगे तो बात गई हाथ से। जी हाँ, आपके पार्टनर का नेचर कुछ ऐसा है कि वो ना एकदम से रिएक्ट करते हैं, चाहे थोड़ी देर बाद मतलब 2-4 घंटे बाद या शाम तक उनको एहसास होता हो कि उनको ऐसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस तरफ वो रिएक्ट करते हैं उस तरफ वो इतनी बुरी तरह रिएक्ट करते हैं कि आप हर्ट हो जाते हैं। शब्दों के बाण भी वो ऐसे चलाते हैं कि आप चाह के भी ना भूल नहीं पाते हैं। तो आप इन्हीं चीज़ों को लेके आप कंफ्यूज्ड हैं कि आगे ये रिलेशनशिप किस तरह से चलेगा, लेकिन फिर भी आपने एक बैलेंस बना रखा है इस रिश्ते के प्रति कि नहीं भाई, मैंने अपने रिश्ते को इतने साल दिए हैं तो मैंने कोशिश करना है। अभी फ़िलहाल ये मुझे वन साइडेड एफर्ट नज़र आ रहा है। आपके जो पार्टनर हैं वो डेफिनेटली मनी वाइज काफ़ी साउंड हैं, या तो बिज़नेस में होंगे या अच्छी जॉब में होंगे, अपने वर्क में होंगे, और अपने वर्क में अपने ऑफिस में इन सब चीज़ों में बहुत बिजी रहते हैं, जिसकी वजह से वो आपको टाइम नहीं दे पाते हैं और आप उससे और ज़्यादा डिप्रेशन में आ रहे हैं। यानी कि एक तरफ तो आपकी लड़ाइयाँ हो रही हैं व्यूज़ क्लैशेस की तरफ, दूसरा तरफ आपको मतलब कन्फ्यूज़न हो रहा है, और तीसरा क्योंकि वर्कलोड उनके ऊपर बहुत ज़्यादा है तो आप काफ़ी डिप्रेशन में आ रहे हैं। और ये सारा जो उनका नेचर है ना वो आपको इरिटेट कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैरिड हैं तो आपके सपने कुछ अलग ही तरह के थे, या आप जब लव में आए थे या किसी लव रिलेशनशिप में तो शुरू में बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे वो आपका, और सडनली अब चीज़ें चेंज होने लगी हैं। क्यों? क्योंकि अब आप उनके लिए एक अपने की तरह हो गए हो, तो फॉर ग्रांटेड लेना शुरू हो गया। तो जो क्वेश्चन है कि वो आप अपने आप को आपके लिए चेंज करेंगे, उसका जवाब ना है। क्यों? क्योंकि उनका अपना ना एक ऑरा है, उनका अपना एक तरीका है, बहुत मैन्युपुलेटिव भी हैं, डिप्लोमेट भी हैं, तो हर काम को अपने तरीके से कराने की उनको आदत है। तो ऐसे इंसान का चेंज होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्यार के ऊपर अपनी आदतें हावी हो जाती हैं, और यही रिश्ता है, यही कारण है कि आपका रिश्ता एक बहुत ही रोलर कोस्टर राइड यानी कि बहुत उतार चढ़ाव से चढ़ रहा है, उतर रहा है। आप बार बार सोचते हैं कि मैं इस रिश्ते को संभालूं, फिर आपको थोड़ा सा कई बार डिप्रेशन हो जाता है। आप चाहते भी हैं कि वो चेंज करें, लेकिन पूरी तरह से वो चेंज नहीं होंगे। तो बेसिकली अगर आपको ये रिश्ता आगे बढ़ाना है तो उसका एक ही तरीका है कि आप एडजस्ट कर लीजिए, आप एक्सेप्ट कर लीजिए उनके नेचर को, और उसी तरीके से आप अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। हम एक बार फेरी कार्ड्स भी देख लेते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। फेरी ये बोल रही है कि कुछ पिछले जन्म के कुछ कर्म हैं या पिछले जन्म के कुछ कर्जे हैं जिसकी वजह से आपके रिश्तों में ये चीज़ें प्रॉब्लम आ रही हैं, और वो कर्मा आप पूरे कर रहे हैं, वो कर्मा पूरी हो जाएंगे। इमोशनल हीलिंग की आपको ज़रूरत है, तो मे बी आप रेकी सीख सकते हैं या कोई भी स्पिरिचुअल हीलिंग का सहारा ले सकते हैं। विश आपकी ग्रांट होगी। तो फेरीज डेफिनेटली थोड़ा सा कार्ड रीडिंग से अलग बता रही है। वो कह रही हैं कि वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम के बाद।
मतलब कि पहले वो जो कर्मों की वजह से, पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से जो आपके रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, वो कर्मा पूरे होने चाहिए। जब वो कर्मा पूरे हो जाएंगे उसके बाद आपका रिश्ता बेटर होगा। और ये भी होगा कि विश पूरी होगी अगर आप इमोशनल हीलिंग या आप रेकी हीलिंग या रेकी, मतलब कि आपको किसी स्पिरिचुअल हीलिंग का सहारा लेना पड़ेगा। उसके बाद आपकी विश पूरी होगी और आपको चेंज नज़र आएगा अपने पार्टनर में भी और अपने रिलेशनशिप में भी। तो जिन्होंने रेड नेकलेस चूज़ करा था, ये पाइल 2 उनकी रीडिंग थी। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को ताकि उनको भी हेल्प मिले, ताकि मैं और पीके कार्ड रीडिंग्स आपके लिए लेके आती रहूँ। अब हम पाइल 3 पे मूव करेंगे, जिसने वाइट नेकलेस चूज़ किया था। ये पाइल 3 और वाइट नेकलेस चूज़ करा है, उनके कार्ड्स हम देख लेते हैं। यहाँ पर टेडी कार्ड्स हैं और ये इस तरह से टैरो कार्ड्स हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या वो खुद को आपके लिए चेंज करेंगे। चलिए पहले देखते हैं आपके रिलेशन का बेस क्या है। मैं देख पा रही हूँ कि जो आपके पार्टनर हैं वो अपने काम में बहुत स्किल्ड हैं, बिजनेस क्वालिटीज़ हैं या प्रॉफिट को ही हमेशा सोचते हैं। इवन अगर नौकरी में भी हैं तो उनके जीवन में ना वर्क की और पैसे की बहुत ज़्यादा अहमियत है। और ये चीज़ें ऐसी हैं कि पावर है उनके पास, पैसा है, काम है, या पावर पैसा उनको अचीव करना है काम के ज़रिए, जिसको वो इतना प्रायोरिटी पे रखते हैं कि बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं। देखिए ये कार्ड मुझे बताता है कि उनके पास साम दाम धन भेद जैसी सारी कलाएं हैं। अपने काम में तो वो परफेक्ट हैं, लेकिन रिलेशनशिप में भी चूकते नहीं हैं इन कलाओं का इस्तेमाल करने से। यानी अगर अपनी बात मनवानी है तो साम दाम धन भेद किसी भी तरह से, प्यार से, डांट कर, जो तरीका उनको अपनाना पड़े वो तरीका वो अपनाते हैं और अल्टीमेटली अपनी बात मनवा लेते हैं। और ऐसे में होता क्या है कि आप उस समय तो मान जाते हैं, लेकिन बाद में आप अंदर ही अंदर इरिटेट होते हैं या परेशान होते हैं, क्योंकि बिजनेस माइंडेड हैं, दूर का सोचते हैं। तो प्रॉफिट एंड पैसा और अपने तरीके से काम करना और डोमिनेशन, ये इनकी क्वालिटीज़ एंड डिसक्वालिटीज़ दोनों हैं। आदत है हमेशा रोब झाड़ने की और अपने ही चलाने की, अपने तरीके से रहने की। तो अपने आगे किसी दूसरे का व्यू पॉइंट मायने ही नहीं रखता है, चाहे वो सही हो या गलत हो। अगर वो गलत बात भी होगी तो वो भी थोपेंगे और वो भी चलाने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली आपका रिश्ता जो है वो एक पहिए पे चल रहा है। तो बैलेंस आपके रिश्ते का बिगड़ा हुआ है, क्योंकि जो आपके पार्टनर हैं, मतलब वो लेडी हैं या जेंट्स हैं, अगर आपकी वाइफ हैं तो, और अगर आपके हस्बैंड हैं तो, या अगर आपकी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, जो भी आपके पार्टनर हैं, बैलेंस बिगड़ा हुआ इसलिए है क्योंकि सिर्फ एक ही इंसान की चल रही है, या दूसरा इंसान शायद इसलिए कि चलो अब झगड़ा ना हो, कलेश ना हो, तो वो मानता जा रहा है और कहीं ना कहीं वो अपनी इच्छाओं को अंदर दबाता जा रहा है। यानी कि आप कहीं ना कहीं आप अपनी इच्छाओं को अंदर दबाते जा रहे हैं। फाइट बैक, क्योंकि देखिए ना यहाँ पर आपके रिलेशन में मेरे को 4 वैंड्स के कार्ड आए हैं। 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, 7 ऑफ वैंड्स का आया है, 9 ऑफ वैंड्स का आया है। अब ये तीनों ही कार्ड में आप देखेंगे वन साइडेड डोमिनेशन, ठीक है, मैनिपुलेशन एंड गेटिंग द प्रॉफिट डन, एंड देन फोर्स, अपनी बात मनवाने के लिए फोर्स करना, मेहनत करना, स्ट्रेस करना। तो ये एनर्जीज, स्ट्रेस, फोर्स, ये सब चीज़ों को दिखाती है। अब अगर कोई गाड़ी एक ही पहिए पे चल रही है और एक इंसान ये सोचे कि मेरी ही बात मानी जाए, तो वो रिलेशनशिप चलाना मुश्किल हो जाता है। अब होता क्या है कि यहाँ पर मुझे आपकी रिलेशनशिप में बहुत नेगेटिव एनर्जीज नज़र आ रही हैं। डेविल का कार्ड आया है, विच इज़ ऑब्वियसली अ नेगेटिव कार्ड। मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव होना नहीं चाहती हूँ, आप लोगों को हताश करना, लेकिन ट्रुथ यही है कि उनका आपके लिए चेंज होना
मुश्किल है, जैसे सेकंड रीडिंग में ये आया था ना, चेंज होना मुश्किल है, लेकिन फेरीज गाइड कर रही हैं कि अगर आप एफर्ट्स करते हैं धीरे धीरे तो शायद चेंज की पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहाँ तो अगर आप सिंगल हैं तो मूव ऑन कर जाइए इस रिलेशनशिप से, यही मैं बेस्ट बोलूँगी आपको। तो वो आप अपने आप को तो चेंज नहीं करने पा रहे, आपको ही अपने आप को दबाकर इस रिलेशनशिप में टिके रहना पड़ेगा। अगर आप मैरिड हैं और एक ऐसे स्टेज पे हैं कि मैं रहूँ इस मैरिज में या छोड़ दूँ, तो भी कॉल आपके हाथ में है, क्योंकि आप अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो चेंज करेंगे, क्योंकि देखिए ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि उनके कहीं आउटर अफेयर भी हैं, वो चीट भी कर रहे हैं, खाली चेंज वाली बात नहीं है। ही और शी इज़ नॉट लॉयल टू यू। उनकी लाइफ में और भी लोग हैं और वो आपके साथ लॉयल नहीं हैं, चाहे वो लेडी की बात करें चाहे वो। यहाँ पे आपको असर्टिव होना पड़ेगा, फेरीज बता रही है कि आपको अपने बिलीव्स के लिए स्टैंड अप होना पड़ेगा और उन्हीं चीज़ों को यस करिए जो आप चाहती हैं। सिर्फ इसलिए कि आपको रिश्ते का एक फोर्स पड़ रहा है वो मत करिए। आपके डिज़ायर विद इन रीच है, प्रोवाइडेड कि आपको फेथ होना चाहिए और आप वेट करिए राइट पर्सन का अपनी लाइफ में। दूसरा, अपनी इंडिविजुअलिटी को देखिए, दोनों कार्ड ना फेरीज के मिलते जुलते आए हैं। अपने बिलीव्स के लिए स्टैंड अप होइए, ठीक है ना, अपने बिलीव्स के लिए स्टैंड अप होइए। अपनी जो इंडिविजुअलिटी है उसको मत खोलिए, अपने आप को करियर। यहाँ कार्ड्स में डेविल का कार्ड आ रहा है, नेगेटिविटी का कार्ड आ रहा है, डोमिनेशन का कार्ड आ रहा है। तो ये हर तरह से ये इशारा कर रहा है कि इस रिश्ते में आपको अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और खुद ही डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाई मूव करना है या रहना है, क्योंकि वो तो चेंज नहीं होने वाले हैं। और जिस तरह का आदत है वो आपको कहीं ना कहीं सप्रेस करता जा रहा है, आप कहीं ना कहीं बहुत परेशान हो रहे हैं। तो बेसिकली एक इमोशनल बंधन के आड़े आप अपनी सारी खुशियों को दाव पे लगा रहे हैं, वो आपका चॉइस है। या आप एक आज़ादी की ज़िंदगी जीना चाहते हैं जहाँ पे आपकी लाइफ में एक ऐसा पार्टनर आए जो आपकी तरफ सेंसिटिव हो, आपको प्यार करे, आपको समझे, जिसके साथ आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो। तो आपको एक खूबसूरत ज़िंदगी चाहिए या ये स्ट्रेस वाली ज़िंदगी चाहिए, चॉइस मैं आप पे छोड़ रही हूँ। मैं सिर्फ रीडिंग कर रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन ही ये था कि क्या वो अपने आप को चेंज करेंगे नहीं करेंगे। यहाँ चॉइस मैं आप पे छोड़ रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको पर्सनल कंसल्टेशन की ज़रूरत है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। पेड होती है पर्सनल कंसल्टेशन, फ्री नहीं होती हैं, चार्जेस लगते हैं और उसका सारा डिस्क्रिप्शन दे रखा है। अब मैं इससे पहले कि मैं रीडिंग एंड करूं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोग आगे बढ़ा के देखते हैं तो आपको ये मैसेज मिल जाना चाहिए। थैंक यू सो मच।